वैसे बरेली हिंसा के बाद एक बार फिर मौलाना तौकीर रजा का नाम चर्चा में है। सुन्नी मुसलमानों के बड़े नेता मौलाना तौकीर रजा ने ही जुमे की नमाज के बाद बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया था और इसी प्रदर्शन में भारी भीड़ जुटी थी जिसने हिंसक रूप ले लिया। मौलाना तौकीर रजा कब कब विवादों में रहे और समय समय पर उनकी किन राजनीतिक दलों से नजदीकियां रही, इसको भी विस्तार से हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। बरेली में हिंसा भड़काने की साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन एक नाम चर्चा में आ गया है, वो है मौलाना तौकीर रजा। हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है। हमारी इस खामोशी को अगर हमारी बुज़दिली समझा जा रहा है तो ये बहुत घातक है, क्योंकि मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। मौलाना पर लोगों को उकसाकर दंगा भड़काने की साजिश रचने का आरोप है। अब तक की जांच में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मौलाना तौकीर रजा खां का नाम सामने आया है। मौलाना समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अभी तक कुल जो है 39 व्यक्ति हैं जो चिन्हित किए गए हैं और इसमें जो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया है। उनको भी गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक हिंसा भड़काने के लिए सुनियोजित साजिश रची गई। लोगों को व्हाट्सएप के जरिए भड़काया गया। लगातार व्हाट्सएप ग्रुप से कुछ पहले चीजें जारी की गई हैं, फिर उनका खंडन किया गया है। लोगों को अलग अलग चीजें भेजी गई हैं, मैसेज करके लोगों को भड़काया गया है और लोग वहाँ पे जो मौके पे पहुंचे हैं उनके पास वेपन, पहले से ही भारी मात्रा में चीजें बरामद हुई, पथराव किया गया। इन सारे तथ्यों को देखते हुए पूरी तरह से लग रहा है कि ये पूर्व नियोजित है और पहले से तैयारी करके चीजें की गई थी। दरअसल मौलाना तौकीर ने जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया था। तौकीर रजा बरेली के बड़े सुन्नी नेता हैं, इसलिए उनके ऐलान पर सड़कों पर सैलाब उमड़ आया था। उसके बाद बवाल ऐसा बढ़ा कि कई घंटे तक बरेली में अराजकता का माहौल रहा। मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख हैं। तौकीर रजा आला हजरत खानदान से आते हैं। उनके ही खानदान ने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी। जाहिर है कि मौलाना तौकीर रजा और उनके परिवार का बरेली में काफी रसूख है। हालांकि वो धार्मिक कारणों की बजाय विवादों के कारण ज्यादा चर्चा में रहे हैं। वो पहले भी कई मामलों में विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने नागरिकता कानून के खिलाफ बयान दिया था। वो बांग्लादेशी उपन्यासकार तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा तक जारी कर चुके हैं। मौलाना के ऊपर 2010 में भी बरेली में दंगा करवाने का आरोप है। मौलाना तौकीर रजा राजनीति के क्षेत्र में भी हाथ आजमा चुके हैं। कभी समाजवादी पार्टी तो कभी कांग्रेस में रहने के बाद अब अपना सियासी दल बना चुके हैं। मौलाना तौकीर रजा साल 2001 में राजनीति में उतरे थे। तब उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी। हालांकि साल 2009 में वो कांग्रेस के साथ हो गए। 3 साल बाद यानी 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। इसका उन्हें इनाम भी मिला और एसपी सरकार में उन्हें हथकरघा विभाग का उपाध्यक्ष बनाया गया। वो समाजवादी पार्टी के साथ भी लंबे वक्त तक नहीं रहे। साल 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उनकी और समाजवादी पार्टी की राहें अलग हो गई। 2016 में मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों के बीच एकता बनाने के प्रयास में देवबंद का दौरा किया था। उनकी देवबंदी विद्वानों से मुलाकात भी हुई थी। हालांकि इसके लिए वो अपने ही संप्रदाय के मौलवियों के निशाने पर आ गए थे। मौलवियों की आलोचना के बाद मौलाना तौकीर रजा ने माफी भी मांगी थी। मौलाना तौकीर रजा पर हिंदुओं के खिलाफ नफरत भड़काने का भी आरोप लग चुका है। अब वो आई लव मोहम्मद से जुड़े विवाद के कारण चर्चा में हैं। बरेली में हिंसा भड़काने की साजिश के आरोप में सलाखों के पीछे भेज दिए गए हैं। टी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।